actually I wanted to go into Air Force. हाँ जी हाँ जी And but my parents said कि नहीं, कि कहते तुमने सेवा ही करनी है तो you should become a doctor. तो during training मैंने observe किया कि हमारे इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर we don't have a branch vascular surgery. नई चीज़ कुछ भी करना हो बहुत स्ट्रगल है. हाँ जी कुछ भी monotony break करनी हो, so there are a lot of struggles. So when you are success, nobody trumps. But when you fail, so everybody wants to beat you. देखिए इंडिया में 14 नवंबर वी नो जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे बनाया जाता है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का. बट वर्ल्ड के अंदर इट्स कंसिडर्ड टू बी ए वर्ल्ड डायबिटिक डे. सो व्हाई इट्स सेलिब्रेटेड बिकॉज इंसुलिन, द पर्सन हु डिस्कवर्ड द इंसुलिन, उनका बर्थडे भी आज ही होता है. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਵਲ ਜਿੰਦਲ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਡੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. थैंक यू. थैंक यू. ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਫੀਲਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ये तो बड़ा टची क्वेश्चन है बिकॉज हमारी फैमिली में कोई भी मतलब कोई भी डॉक्टर नहीं बना. ਹਾਂਜੀ और आई wanted to serve the army. ਓਕੇ So मैं actually I wanted to go into Air Force. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ And but my parents said कि नहीं, कि कहते तुमने सेवा ही करनी है तो you should become a doctor. So डॉक्टर में पढ़ना बहुत पड़ता है. हाँ जी So मेरे को इतना पढ़ने में थोड़ा सा परहेज था. हाँ जी So मेरे को था कि भी थोड़ा फ्लाइट्स वगैरह wanted to serve the army but finally we came into the medical field. ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਹੈ. ਓਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਨਫੈਕਟ ਸਰ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਲਾਈਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज मैं यहाँ लोकल इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ. ਹਾਂਜੀ So 7 years मैंने अपने लगाए हैं यहाँ. तो माई टीचर्स ऑल दे रियली ट्रेन मी इनटू सर्जरी. तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारे इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर वी डोंट हैव ए ब्रांच वैस्कुलर सर्जरी. ਓਕੇ एंड जब हम किताबें पढ़ते थे अपनी मेडिकल फील्ड की तो उसके अंदर बहुत सारे अंदर देखते थे कि इतने इतने बड़े चैप्टर्स हैं वैस्कुलर सर्जरी की, बुक्स थी. और हमारे इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर वैस्कुलर सर्जरी नहीं है. ਹਾਂਜੀ एंड तब इंडिया में बहुत ट्रेनिंग स्कूल्स भी नहीं थे. सो देन आई डिसाइडेड कि लेट्स गो इनटू दिस फील्ड Okay. जिसके अंदर बहुत निगलेक्ट है. तो आप सोचो कि देर वॉज नॉट ए सिंगल वैस्कुलर यूनिट. जब हम लोगों ने खोला तो पूरे नॉर्थ में कोई यूनिट ही नहीं थे. Okay. So I think that was the main reason I went into this field. ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲਸ ਰਹੀਆਂ नई चीज़ कुछ भी करना हो बहुत स्ट्रगल है. ਹਾਂਜੀ कुछ भी monotony ब्रेक करनी हो, so there are a lot of struggles, and basically you have to break, you have to go against the wave. तो उसमें मुश्किल होता है क्योंकि आपको पब्लिक को एडुकेट करना है, आपको फिजिशियंस को एडुकेट करना है, आपको डॉक्टर्स को एजुकेट करना है. आप नए प्रोसीजर्स कर रहे हो तो नई टेक्निक्स ला रहे हो तो उसमें पीपल डोंट बिलीव कि ये काम करेंगे कि नहीं. And but luckily all the press, public, all my medical colleagues, they have been very supportive. Okay. Especially my institutes, both local government institutes, they really supported me. And मेरे टीचर्स जो थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं था. तो 16 years later we established पूरी की पूरी ब्रांच नॉर्थ इंडिया में बहुत established हो गई हाँ है. जी. So now we are around 15 of us spreading the awareness in the whole North India. ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸਰ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਸਟੈਂਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਬਸ ਕਿ ਆਹ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂ वो होता है बिकॉज क्या होता है जब शुरू में आप फील्ड स्टार्ट करते हो ना ये वाला जैसे वैस्कुलर सर्जरी, सो देर आर ऑलवेज ए फेलियर ऑल्सो. जैसे हम प्रोसीजर करते हैं सो ये ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी 100%, जैसे कि किसी भी ब्रांच के अंदर, एंड स्पेशली डायबिटिक फूड के अंदर बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड. तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% पेशेंट्स के पैर बचा पाओगे. तो शुरू में जैसे ही हम आए थे एंड वी स्टार्टेड डूइंग इट, हमारे 5-6 प्रोसीजर सक्सेस हुए एंड पर 7th प्रोसीजर आई थिंक 8th प्रोसीजर था वो फेल हुआ. एंड देन द होल वर्ल्ड वाज अगेंस्ट कि ये तो मैंने पहले बताया था प्रोसीजर काम ही नहीं करते हैं, ये प्रोसीजर्स होते ही नहीं हैं, ये प्रोसीजर उस समय आपको लगता है कि ये द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू. हाँ जी हाँ जी एंड उस समय आपको लगता है कि यार वाई, एंड people, because this is a normal trend with any field. So when you are success, nobody trumps. But when you fail,
सो एवरीबडी वांट्स टू बीट यू. दैट इज राइट. सो जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी होती है आपको कहीं पे भी किसी भी फील्ड के अंदर, सो दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट देन यू हैव टू बी, यू हैव टू बिलीव that this will work. And 16 years 17 years down the line, so this is like such a what you say established procedure कि standard techniques हैं पूरी, and वही चीज़ें जो हमारे को which were anti, and now it's a very established procedure all over the world. That is true, sir. That is true. Sir, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਡੇ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? देखिए इंडिया में 14 नवंबर वी नो जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे बनाया जाता है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का. बट वर्ल्ड के अंदर इट्स कंसिडर्ड टू बी ए वर्ल्ड डायबिटिक डे. सो व्हाई इट्स सेलिब्रेटेड बिकॉज इंसुलिन, द पर्सन हु डिस्कवर्ड द इंसुलिन, उनका बर्थडे भी आज ही होता है. सो दैट्स व्हाई इन सेलिब्रेशन वेयर द इंसुलिन हैज सेव्ड सो मेनी लाइव्स, है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स. सो पीपल डेडिकेटेड दिस डे टू वर्ल्ड डायबिटिक डे, so that हम लोग people prevent कर सकें उनको, and it's a very honor to that person जिसने इंसुलिन डिस्कवर की थी. ਬਿਲਕੁਲ. ਸਰ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟਿਕ ਫੁੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਲਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ? देखिए डायबिटीज़ के कारण फुट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, जैसे सेंसरी न्यूरोपैथी, नर्व्स खराब हो जाती हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं, हाँ जी. पैरों के अंदर जख्म बनना और पैरों के अंदर इन्फेक्शन होना, सो ये डायबिटिक फुट है. ਓਕੇ. सो शुगर के कारण पैर खराब होना को डायबिटिक फुट बोलते हैं. ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ अर्ਲੀ ਏਜ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲੱਛਣ ਉਹਦੇ? देखिए डायबिटीज़ पेशेंट्स को अपने पैरों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है. पहली बात तुमको देखना चाहिए कि उनकी चप्पल तो नहीं पैर से निकल गई. अगर उनको इस तरह की सेंसेशंस फीलिंग आएगी कि चप्पल पैर से निकल गई है, तो दैट्स अ फर्स्ट साइन कि उनको न्यूरोपैथिक सिम्टम्स हो रहे हैं. सेकेंड इज़ उनको देखना चाहिए कि उनके पैर के अंदर कोई भी जख्म ना हो. हाँ जी. जैसे ही जख्म हो, पहला जख्म हो, इमीडिएटली उनको टेंशन लेनी चाहिए कि अगर वो जख्म है एंड अगर उसका वो ठीक से इलाज नहीं कराएंगे तो वो एम्पुटेशन कन्वर्ट हो सकती है. थर्ड इज़ पेशेंट को सेंसेशंस होंगी, जैसे डिफरेंट सेंसेशंस, लाइक उनको बहुत पेन हो सकता है पैर के अंदर, उनको करंट जैसी फीलिंग्स आ सकती हैं, उनको सुइयाँ चुभने जैसी फीलिंग आ सकती हैं, उनको ये भी फीलिंग्स आ सकती हैं कि चींटियाँ काट रही हैं बहुत सारी. तो इस तरह की जितने भी ये सारे सिम्टम्स हैं, तो उनको इससे पता लगता है कि उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है डायबिटीज़ रिलेटेड पैरों के अंदर. तो देन इमीडिएटली दे शुड टेक ट्रीटमेंट ताकि इसको रिवर्स कर सकें हम लोग. हाँ जी. सर ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ? किसी को भी हो सकता है. हाँ जी. नॉर्मली बताया जाता है कि अगर आपको डायबिटीज़ 10 ईयर्स है हाँ जी. तो अराउंड 10 साल डायबिटीज़ हो, हाँ जी. उसके बाद ही ये सब चीज़ें अराइज होती हैं. बट क्या होता है कि कई पेशेंट्स बिल्कुल केयर नहीं करते, बिल्कुल केयरलेस होते हैं, एंड डायबिटीज़ बहुत हाई रहती है. हाँ जी. तो ये सारे सिम्टम 4-5 साल में भी आ सकते हैं आपको. ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ. ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰਸ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋਵੇ? बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा ही लास्ट अगर हम 15 साल पहले भी देखें हाँ जी. और अभी में सिर्फ टोटली सी चेंज है, सारा का सारा हाँ जी. पूरा बदल गया है. हमारे को न्यूरोपैथी की बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई हाँ है, जी. उसका हमने ट्रीटमेंट में काफ़ी चीज़ें आई हैं, लेज़र थेरेपीज आई हैं, एनोडाइन थेरेपीज है इसका. शुगर कंट्रोल करने की बहुत सारी मेडिसिन आई हैं नई, तो जिससे हम प्रॉपर शुगर कंट्रोल कर सकते हैं. थर्ड इज़ पहले ब्लड सप्लाई जब नहीं आती थी पैर में तो पैर काटने पड़ते थे. हाँ जी. तो इस समय इतनी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं इन टर्म्स ऑफ बलून्स बहुत नए आ गए हैं, कटिंग बलून्स आ गए हैं, ड्रग लूटिंग स्टेंट्स आ गए हैं, ड्रग लूटिंग बलून्स आ गए हैं, वेरी लो प्रोफाइल बलून्स आ गए हैं, जिससे हम पैर की सिर्फ यू कैन इमेजिन फुट की आर्टरीज को भी हम रूटीनली खोलते हैं आजकल. हाँ जी. तो जो 10 साल पहले भी सुना ही नहीं था, हम लोग भी नहीं कर पाते थे. बिल्कुल. सो बहुत चेंज आ गया है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ जी. जिसके कारण हम लोग इन पेशेंट्स की आर्टरीज को खोल सकते हैं एंड ब्लड फ्लो पैरों में बढ़ा सकते हैं और इनको पैरों को बचा सकते हैं. ਸਰ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਈ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो अच्छी गल ये है, मतलब अच्छी गल तो बोलना चाहिए था हाँ जी. कि पुअर लोगों से डायबिटीज़ नहीं होती. हाँ जी. सो मतलब जो बहुत ही पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, हाँ जी. क्योंकि वो एक्सरसाइज बहुत करते हैं एंड फैट देखोगे नहीं आप कभी. लेबर क्लास
मतलब आप सुनोगे नहीं कि लेबर क्लास को डायबिटीज़ है, ये बहुत कम है। तो जो अच्छी बात है एक तरीके से कि पुअर लोगों में डायबिटीज़ नहीं ठीक है। होती, बट स्टिल मिडिल क्लास पीपल को डायबिटीज़ हो सकती है जो ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते, बट अप्रॉक्सीमेटली 1-2 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है इसके इलाज में। अच्छा बट अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आई थिंक 15-20 हज़ार में हमारा इलाज ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर हो सकता है। ठीक तो ऐसी ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को प्राइवेट सेक्टर ही आना है। हाँ जी। तो जो पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकते उनको गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਥੈਰੇਪੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ जैसे स्टेम सेल थेरेपी स्टिल अभी उसको हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं मानते। ਠੀਕ ਹੈ तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि स्टेम सेल्स जो हैं उनका जो सक्सेस रेट जो डॉक्यूमेंटेड है वो सिर्फ 35-40% है, ਹਾਂਜੀ पहली बात। सेकेंड इज स्टेम सेल का मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब स्टेम सेल जिनको नहीं लगानी चाहिए वो है कि इन्फेक्टेड एरियाज में स्टेम सेल नहीं लगाना चाहिए। तो अगर आपको डायबिटिक फुट है, वो इन्फेक्टेड है, उसके अंदर स्टेम सेल अगर आप यूज़ करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली स्टेम सेल थेरेपी क्या है, हम आपका बोन मैरो ले रहे हैं, ਹਾਂਜੀ बोन मैरो से हम जो मेन सेल्स होते हैं वो उनको ले रहे हैं और आपके मसल्स के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि वो एक्ट कर सकें नए ब्लड वेसल्स बनाने के लिए। बट वो सिर्फ 35-40% में ही होता है। ਹਾਂਜੀ तो इस समय स्टेम सेल की जो एक ही इंडिकेशन है, अगर आपके पैर के अंदर इन्फेक्शन बहुत कम है और आपको सर्जिकली हम ब्लड फ्लो हम बढ़ा नहीं सकते, देन ओनली स्टेम सेल इज अ ट्रीटमेंट। सो इट शुड नॉट बी देयर मोर देन 1-2% ऑफ द पेशेंट्स। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ सबसे इंपॉर्टेंट है 3 चीज़ें, डाइट कंट्रोल, ਹਾਂਜੀ एक्सरसाइज एंड प्रॉपर मेडिसिन। ਠੀਕ ਹੈ यू नो, सो अगर आप बहुत अर्ली डायबिटीज़ आपको है, अगर आप एंडोक्रिनोलॉजी या फिजिशियन के पास जाएंगे, सो दे विल पुट यू ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलर एक्सरसाइज हाँ जी। एंड डाइट। सो ये दोनों चीज़ों से ही आप कंट्रोल कर सकते हो। ਸਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ देखिए जी, सबसे पहले सिम्टम्स। ਹਾਂਜੀ तो जो भी पेशेंट है उनको सबसे लगेगा बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, ਅੱਛਾ ਜੀ उसको बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा। सेकेंड इज उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब उसको पता नहीं लगेगा वेट, मैं तो डाइटिंग तो नहीं कर रहा, वेट क्यों कम हो रहा है मेरा। ਹਾਂਜੀ तो सबसे पहले देखना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। ਠੀਕ ਹੈ सो दे बहुत अर्ली सिम्टम्स हैं जिसमें आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है, ब्लड शुगर टेस्ट करना चाहिए उसमें, एंड फिर आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाएगा उसके अंदर। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ मैं तो सिर्फ एक ही सलाह दूंगा चाहूँगा कि प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई ट्रीटमेंट के लिए तो हम हैं ही, बट इतनी पब्लिक को हम नहीं ट्रीट कर सकते, तो प्रिवेंशन इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जितने भी हमने बताए हैं मेथड्स की प्रिवेंट करना चाहिए, डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना चाहिए रेगुलर एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल से। एंड अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटिक फुट को प्रिवेंट करना चाहिए आपका सारे पॉसिबल टेक्निक से, नेल कटिंग, फुटवेयर, प्रॉपर मसाज करना, नंगे पैर ही नहीं चलना, जुराबों के बिना शूज़ नहीं डालने। तो ये सारी प्रिवेंटिव टेक्निक्स हैं जिससे हम डायबिटिक फुट को बचा सकते हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ थैंक यू। ਥੈਂਕ ਯੂ थैंक यू। ਇਹ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਵਲ ਜਿੰਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸੀਰਤ ਸੰਧੂ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਪਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।